राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना ग्रीस कोटिस। एकमात्र कार्य केवल रह गया, बस राधा 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 राधा। निज मंत्र, शरणागत मंत्र, चतुरासी जी, श्रीमद सुधा निधि जी, श्री 42 लीला जी, कैसे कैसे हमारे पास समुद्र हैं, महाबल है इस मन को ठीक करने के लिए। हम एक क्षण भी खाली न रहे। नाम में मन नहीं लग रहा, हम लीला गायन में लग गए, लीला श्रवण में लग गए। हम एक क्षण भी खाली न रहे। हमारा तन मन दोनों वृंदावन का सेवन करें। तन तो वृंदावन वास कर रहा है और मन विषय में, संसार में फिर रहा है। आपको अनुभव नहीं हो रहा प्रेम रस का। आपको लगेगा क्या है वृंदावन की महिमा, यहां भी तो वही संसारिकता है, लेकिन यहां क्या है, अभी इसी क्षण प्रिया प्रीतम रस केल कर रहे हैं। अब अनंत सुख की वर्षा हो रही, लेकिन हम वंचित हैं। पकड़ो इस बात को। कहीं ना कहीं आप इस सूत्र में अपने आप को नीचे उतारे हुए हैं। दूरादपाश्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरिश्चिरम निराशा। इससे आप बच जाओ तो बरसंत में उस सहजाद्भुत सौख्य धाराम। अद्भुत सुख की वर्षा इसी क्षण हो रही। यही लीला विहार हो रहा है, यही वृंदावन धाम है, यही चिदानंद वृंदावन भूमि है। आचार्यों ने भौम वृंदावन का वर्णन किया है। जैसी हरिवंश विपिन भूतल पर संतत विचल चोरी। कहीं न कहीं हम परिवार के राग से, कहीं न कहीं हम अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाले भोगों में, कहीं न कहीं हम छोटे मोटे साधन सुखों में अर्जे हुए हैं। इसीलिए हमें प्यारी जू की जो कृपा बरस रही उसका अनुभव नहीं हो रहा। सबसे पहली बात, ब्रज 84 कोष में सब भगवत प्रसाद से वास कर रहे, इसलिए सब हमारे पूजनीय हैं। बच गए, अब आप निर्दोष हो गए। दूसरी बात, एक क्षण भी हम प्रिया प्रीतम के चिंतन से बिलग ना रहे। इसे पकड़िए। आप रोज सुनते हैं, लेकिन घंटों विषय चिंतन में चला जाता है। कभी कभी जैसे प्रश्न करते, कहां हो आप, उसी समय आप आश्चर्यचकित होकर के, अरे अच्छा ओ, फिर आप कहां थे, आपको पता नहीं। आप थोड़ी थोड़ी देर में अपने से प्रश्न कीजिए, आप कहां हो। लौटा लिए इस मन को नाम में, रूप में, लीला में, धाम में, इसको लाइए। हरिराम व्यास जी कह रहे, तन मन दोनों से वृंदावन से प्रीति कीजिए, दोनों से वृंदावन का सेवन कीजिए। एक गोविंद चंद लगी छाड़ी, लोक वेद की भीति। ये लोक रीति और वेद रीति, ये हमारे दोनों काम की नहीं है, क्योंकि हम प्रीति रीति के उपासक हैं। प्रीति रीति का उपासक यदि लोक रीति की तरफ देखेगा तो फंस जाएगा, और वेद रीति की तरफ देखेगा तो फंस जाएगा। वेदान्नपि संन्यस्ति सा अवच्छिन्नो केवलम अनुरागम। उस केवल चैतन्य चिदानंद अनुराग को प्राप्त करने के लिए वेदान्नपि संन्यस्ति, वेद का भी पूर्ण रूप से, वेद रीति की भी हमें परवाह नहीं करनी। हमें प्रीति रीति, हम प्रीति रीति के उपासक हैं। हमें श्यामा श्याम के श्री अंगों की सेवा का सौभाग्य चाहिए। हर समय उनके समीप रहना है, हर समय हमें उन्हें दुलार करना है। इसलिए न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे। वेदान्नपि संन्यस्ति हमारे सिद्धांत है रसिक जनों की वाणी, वेद रसिकन की वाणी। हमें प्रमाण वेद नहीं, हमें रसिकों की वाणी से प्रमाण लेकर के अपने मार्ग में चलना है। एक गोविंद चंद की प्रीति के लिए हमने लोक रीति और वेद रीति दोनों का त्याग कर दिया है। एकमात्र प्रभु के प्रेम रस की प्राप्ति के लिए करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे। हमें न विधि से मतलब है, न निषेध से मतलब है। आठों पहर अपनी प्यारी जू प्यारे जू को रिझाने से मतलब है। सहज स्नेह देह गति बिसरी। आहा, देह में रहते हुए विदेह हो जाता है उपासक। जो ब्रजरज उपासक है, वृंदावन का उपासक है, देह में रहते हुए विदेह, जीवन मुक्त हो जाता है बहुत शीघ्र। क्योंकि यहाँ की वायु, यहाँ का रज, यहाँ के रसिकों का संग बहुत जल्दी रजोगुण का नाश कर देता है।
हृदय में जैसे जैसे हमारे शत्रुगुण बढ़ता है, वैसे वैसे जैसे जल निर्मल स्वच्छ होता है तो उसकी तह में क्या है हम देख पाते हैं। ऐसे जब हृदय में शत्रुगुण की बाढ़ आती है तब हमारे अंदर भक्ति का रंग और एक से एक दिव्य सद्गुण जो विराजमान भगवत चरणारविंद के आश्रय से हृदय में है वो सब प्रकाशित, यही सब विराजमान है, सब हृदय में प्रकाशित होने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आती है वो सतोगुण का भी त्याग करके गुणातीत स्थिति में विराजमान हो जाता है उपासक। प्रेम गुणातीत है, गुण रहितम। श्री वृंदावन धाम का सेवन का परिणाम है देह रहित हो जाना, देह में रहते हुए, अर्थात उस भाव देह की प्राप्ति जो देह राग को मिटा करके प्राप्त होता है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे अपने स्वरूप में स्थित महापुरुष इस रज के प्रताप से श्री श्यामा श्याम के निरंतर सानिध्य को प्राप्त होता है। ये रजरानी प्रदान करेंगी। आप देह रहित क्यों नहीं हो पा रहे? आप इस सूत्र को देख लीजिए। कहीं आप ब्रज 84 कोष के अंतर्गत वास करने वाले व्यक्ति वस्तु स्थान की निंदा तो नहीं कर रहे, दोष दर्शन तो नहीं कर रहे? देख लीजिए आप। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप यहां रहकर विषय भोग, विषय चिंतन, विषय चेष्टाएं, गंदी चेष्टाएं, आप रोकिए अपने आप को। ये रजरानी आपको देह राग रहित कर देगी। ये अपराध मत कीजिए। थोड़े दिन के लिए आप मान लीजिए मुझे सजा मिली है, ऐसा मान लीजिए तो आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। जैसे कोई जेल में हो तो क्या भोग भोगेगा, क्या वो बाहर अपनी मनमानी कर पाएगा? ऐसे मुझे एक बार गुरुदेव की आज्ञा रूपी जेल स्वीकार कर लेनी है। ये जेल आपको माया जेल से मुक्त कर देगी। एक बार ये बंधन स्वीकार कर लीजिए। अब ये जन्म मुझे श्री जी के चरणों में देना है, मुझे भोग नहीं भोगने, मुझे सांसारिक सुख नहीं भोगने। फिर आप देख लीजिए आपको ऐसा सुख मिलेगा कि आप नाच पड़ेंगे। देह भाव से रहित करने की सामर्थ्य वाली रजरानी है। पांचों भूले देह सुधे। आहा, कभी 1 मिनट ऐसी स्थिति की मांग कीजिए। 24 घंटे में 1 मिनट तो कभी ऐसे आवे कि आप अपने शरीर को भूल जाएं और आप प्रिया प्रीतम में गाढ़ तन्मयता को प्राप्त हो रहे हैं। आप देखिए, कभी तो देखिए ऐसा, कभी ऐसी मांग कीजिए। कभी ये हलचल बंद हो, कभी कोई ऐसे निकुंज में, एकांत स्थान में, कोई कुटिया में ऐसे आप बैठे हुए हैं यमुना किनारे या कहीं जहां जैसा आपको सुपास मिले कि आप 1 मिनट के लिए भूल जाइए, 1 मिनट के लिए आप ना हो, खो जाइए। कभी ऐसी स्थिति की मांग कीजिए। कुछ क्षण तो ऐसा आवे जिसमें कौन सा समय है, कहाँ बैठे हैं, सब भूल जाए। एकमात्र गोरे सांवले चरणारविंद, आप उसमें डूबे हुए हैं। कितना अपार सुख है। एक बार आकांक्षा कीजिए, पर यह आकांक्षा तभी होगी जब अन्य आकांक्षाएं मिटेंगी। नहीं तो वो अन्य आकांक्षा होने के कारण ये बात समझ में ही नहीं आती कि ऐसा भी कोई आनंद है। अरे खाने पीने, सूंघने छूने, इसमें जो आनंद है इससे बढ़कर और क्या आनंद हो सकता है? अपनी पार्थिव बुद्धि ऐसा निर्णय करती है। देह रहते हुए भी विदेह स्थिति प्रदान करने वाला ये ब्रज 84 कोश है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, सहज स्नेह, सहज में ऐसे अपने लगने लगेंगे श्यामा श्याम कि आपका जो स्नेह देह में था, देह संबंधियों में था और भोगों में था, वो सब छूट जाएगा। देह कुटुंब ते जाए छूट सबही विधि ना, तो सब विधान से आपका चित्त राग रहित होकर अपने प्राण प्यारे श्री श्यामा श्याम के चिंतन में डूब जाएगा।